डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी ग्रामर में शब्द भंडार नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया था। आप इन उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाली प्रश्नावली के लिए आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में हल करेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि समास किसे कहते हैं। समास अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम अनेक बिखरे हुए शब्दों को एकत्रित करते हैं, संक्षेप करते हैं, उन्हें एक संक्षिप्त रूप प्रदान करते हैं, उसे ही समास कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इस तरह से हमने समझा कि अनेक बिखरे हुए शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। समास प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास प्रक्रिया के द्वारा जिन शब्दों का निर्माण होता है, उन शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। इस तरह से संक्षिप्त करना समास कहलाता है और संक्षिप्त करने के बाद जिस शब्द का निर्माण होता है, उस शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जैसे शब्द है राजकुमार, त्रिफला, गुरु दक्षिणा, पथभ्रष्ट। यह सभी शब्द संक्षिप्त किए हुए हैं, इसलिए यह शब्द समस्त पद कहलाएंगे। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद को यदि हम विग्रह करते हैं और विग्रह करके पहले वाली स्थिति में लेकर के आते हैं, तो वह स्थिति समास विग्रह कहलाती है। बिखरे हुए शब्दों को मिलाना समास कहलाता है और उन बने हुए शब्दों को जो समस्त पद होते हैं, उन पदों को पहले वाली स्थिति में लाना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का कुमार, यह समास विग्रह है। तीन फलों का समूह, यह भी विग्रह कहलाएगा। गुरु के लिए दक्षिणा, यह भी विग्रह है। पथ से भ्रष्ट, इसे भी समास विग्रह कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शब्दों को बिखेरा गया है, शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है। यदि हम इन शब्दों को मिलाकर के लिखेंगे तो वह मिलाकर के लिखा हुआ शब्द समस्त पद कहलाएगा। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद उसे कहते हैं जो पहले वाला पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। पहले वाले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे शब्द है पूजा घर। पूजा घर यह समस्त शब्द है। इस समस्त पद में पूजा प्लस घर दो शब्दों को मिलाया गया है। पूजा पूर्व पद है, घर उत्तर पद है। इस तरह से इसका विग्रह होगा पूजा के लिए घर। यह लिखा हुआ समास विग्रह कहलाएगा और इस विग्रह को संक्षिप्त करके लिखना समस्त पद कहलाता है। और इस समस्त पद को विग्रह करना समास विग्रह कहलाता है। अगला शब्द है घुड़सवार। घुड़सवार समस्त पद है। इस समस्त पद में घोड़ा प्लस सवार दो पद हैं। घोड़ा पूर्व पद है, सवार उत्तर पद है। इस तरह से इस घुड़सवार का विग्रह होगा घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार समास विग्रह कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 अव्ययीभाव समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास, नंबर 6 द्वंद्व समास। इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। अब मैं आपको एक एक भेद अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे।